हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, गर्मी के मज़े कर रहे होंगे। आज हम बच्चों फिज़िक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स का हम यूज़ करते हैं बच्चों, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं कि हमें वो बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल है उन्हें सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो अगर आप बोर्ड्स में पढ़ रहे हो या नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को ये मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो आप लोगों का इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि मैं नीट और जेई से रिलेटेड पूरे वीडियोस जो 11th और 12th के टॉपिक्स पर बेस्ड होती है पूरे के पूरे लेकर के आने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है बच्चों, आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। मतलब आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में थोड़ी चर्चा करनी है कि हम किस प्रकार से एल्जेब्रा को स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो हम उसमें आइडेंटिटीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। सेकेंड जो आपका होगा वो है आपके पास पॉलिनोमियल्स। तो सेकेंड हम पॉलिनोमियल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। थर्ड होगा बेटा आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशंस। मतलब आप लीनियर इक्वेशंस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे तो याद रखिएगा, इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण। बीजगणितीय सर्वसमीकरण। उसके बाद जो पॉलिनोमियल है इसको तो आप जानते ही हैं कि ये क्या होगा, आप लोगों के पास बहुपद होगा। क्या होगा बच्चों? ये बहुपद होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आप लोगों के पास ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब इसको आप रैखिक समीकरण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं आप इसे? रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है बच्चों, इसे आप कहीं ना कहीं क्या बात करते हैं कि द्विघात समीकरण बोलते हैं बच्चों। इसके बाद आप यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी कहते हैं, सिंपल समांतर श्रेणी, और जीपी मतलब होता है आप लोगों के पास गुणोत्तर श्रेणी। इन श्रेणियों को पढ़ कर के आए हैं आप लोग, यहीं पर आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके पास सीरीज है, इस सीरीज पर चर्चा करेंगे, इस श्रेणी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद 8th जो रहेगा बच्चों वो बाइनोमियल थ्योरम रहेगा। कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ जैसे आपने क्लास 11th पढ़ा है, तो क्लास 11th में जब आप अर्थ से h हाइट पर चलते हैं, जब आप अर्थ से h हाइट पर चलेंगे तो उस h हाइट पर आप देखेंगे बच्चों कि जी की, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, इसे फाइंड आउट करने के लिए बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। या अगर आप h डेप्थ में जा रहे हैं बच्चों तो उस h डेप्थ में जाने के लिए भी, यानी जब h डेप्थ में जाते हैं तो जो g की वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा, क्या चेंजेस होंगे, इसे फाइंड आउट करने के लिए आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे आपका है लॉगरिथम्स। मतलब आप लघुगणक के ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों कि लघुगणक होता क्या है। क्लियर है बच्चों? तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से। आपको कुछ आइडेंटिटीज़ को लर्न रखना पड़ेगा बच्चों। जैसे कुछ आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट अगर आइडेंटिटी की हम बात करें, फर्स्ट जो आइडेंटिटी होती है बच्चों हमारी वो होती है बेटा a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी पड़ेगी। सेकेंड आइडेंटिटी आप लर्न रखेंगे बच्चों, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी होगी बच्चों आप लोगों के पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे फोर्थ आइडेंटिटी पे। जो फोर्थ आइडेंटिटी होती है बच्चों वो क्यूब वाली होती है, a प्लस बी ऑफ होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिफ्थ आइडेंटिटी आप देखेंगे बच्चों जो कि a माइनस बी ऑफ होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्लियर है बच्चों? अब हम सिक्स आइडेंटिटी देखेंगे बच्चों। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इधर मोना। उसके बाद सिक्स आइडेंटिटी देखेंगे बच्चों। ये होगी आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेवेंथ आइडेंटिटी लर्न रखिएगा बच्चों, वो होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको मिनिमम ये 7 आइडेंटिटीज़ लर्न रखनी है बच्चों। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि आप इसे भूल जाएंगे, इसे छोड़ देंगे, क्योंकि फिज़िक्स में इन 7 आइडेंटिटीज़ का बहुत यूज़ है। इसको आपको लर्न रखना ही पड़ेगा। जब भी आप इनका यूज़ करेंगे तो मैं आपको यूज़ बताऊंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो आप इन आइडेंटिटीज़ को लर्न कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चों, हम लोग देखेंगे आगे। अब आता है आपके पास पॉलिनोमियल। अब है पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल की बात करें बच्चों तो पॉलिनोमियल का यहाँ पर आप देखेंगे जनरल फॉर्म दिया गया है। कहता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल या ऑफ द फॉर्म्स f of x is equal to a n x raised to the power n plus a n minus 1 x raised to the power n minus 1 plus so on plus a1 x plus a naught, where x is a variable and n is a positive integers and a is constant। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। इस बात को मैं आपको समझाना चाहूँ तो पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल्स px, यहाँ fx नोट किया गया, px नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है? सो fx इज इक्वल टू सपोज 3x स्क्वायर प्लस 2। दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए कोई कंडीशन नहीं है भी कि पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो, सेकंड टर्म हो। हाँ, अगर पॉलिनोमियल्स की आपको टाइप्स बोला जा रहा है तब वहाँ पर आपको टर्म्स में भी ध्यान देनी है, डिग्रीज में भी ध्यान देनी है, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पर कोई आपको बोला नहीं गया कि आपको कितने टर्म वाला चाहिए, है ना? तो आप कितने भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर और एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा 6x प्लस 9y, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल वाला हो गया, यहाँ सिंगल वेरिएबल वाला था। वैसे अगर हम देखें 3x स्क्वायर प्लस 9x पावर 3 माइनस 7x प्लस 2, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो अगर आप यू देखें तो यहाँ नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम होंगे। आप नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स को देख सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, देखिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास दिया गया है
डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब पोलिनोमियल की कुछ डिग्री भी होती है, आप उसे भी याद रखेंगे। कहता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स। दिस मीन्स सपोज आपके पास कोई पोलिनोमियल है बेटा एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। क्या बोल रहा है यहाँ पर? द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन एफ एक्स, यानी आपके पास बोल रहा है ये जो x है बेटा वेरिएबल, इस x की हाईएस्ट पावर को आप क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। सो दिस मीन्स जो आपके पास एफ एक्स का इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 दिख रहा है, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर देखिए बच्चों, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब ये 1 की पावर है। तो बताइए x पर हाईएस्ट पावर कितनी है? तो आप कहेंगे कि आपके पास x पर जो हाईएस्ट पावर है बच्चों वो है आपके पास स्क्वायर 2 की पावर है। सो दिस मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर आप अगर देखें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करें, ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, सो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी बच्चों वो होगी 2 की। क्लियर है? सेम अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है बच्चों? कहता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1, 2, 3 आर कॉल्ड लीनियर। ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल रिस्पेक्टिवली। दिस मीन्स अगर आप लोग देखेंगे कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 की है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 की है, सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर 2 की डिग्री है तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर आप ध्यान से देखें कि आप लोगों के पास 3 की डिग्री है, ये 3 की डिग्री है, तो आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा बच्चों। एग्जाम्पल से ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने कहा 3x प्लस 2। अब देखिए x पर कितने की पावर है? तो सिंगल पावर 1 की पावर है, कोई पावर नहीं, मतलब 1 की पावर है। अगर 1 की पावर है इसका मतलब ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा बच्चों। क्या होगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा बच्चों। सेकंड अगर देखें हम कि अगर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो पावर है, ये डिग्री है जो बच्चों वो कितने की? 2 की। अभी 2 की डिग्री है, सो दिस मीन्स अगर हम चर्चा करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? अगर ये 2 की डिग्री है इसका मतलब ये हो जाएगा आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। थर्ड 9x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 5। अब इस पॉलिनोमियल में देखिए बच्चों जो हाईएस्ट पावर दिख रही है आप लोगों को, देखो यहाँ पर पावर 2 की भी है, 3 की भी है, और यहाँ 5 के साथ कुछ नहीं, मतलब x पर 0 की भी पावर है। बट हाईएस्ट पावर की बात किया था, सो हाईएस्ट पावर आप देखेंगे बच्चों तो 3 की है। सो ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा बच्चों। क्या होगा ये बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल में क्लियर है आप लोगों को कि लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा? जब वो 1 की पावर होगी, क्वाड्रेटिक होगा जब 2 की पावर होगी, और क्यूबिक होगा बेटा जब 3 की पावर होगी। क्लियर है बच्चों? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपके पास देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर आपको कुछ बातें दी गई है। जैसे कहता है कि फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, कुछ पॉलिनोमियल की फॉर्म दी गई है। क्या क्या है? ध्यान से देखिएगा, आपके पास डिग्री है, उसके बाद नेम ऑफ पॉलिनोमियल है, उसके बाद फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। देखिए अगर डिग्री 0 की आ जाए, अगर डिग्री 0 की रहे, अगर डिग्री देखना चाह रहे हैं 0 की दिख रही है तो क्या कहता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बीइंग अ कांस्टेंट। सो अगर आप एग्जांपल को देखें, जैसे मैंने कहा ओनली 3, क्या मैं 3 के साथ x पावर 0 लिख सकता हूँ? दिस मीन्स ये हो जाएगा आप लोगों के पास ओनली 3, बिकॉज x रेज़ टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अगर किसी भी नंबर्स में अगर पावर 0 की आ जाए तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। सो 3x पावर 0 इज इक्वल टू 3,
So this 3 is a constant. So 3 is a constant. So 3 is a constant polynomial. एंड अगर देखेंगे आप देखेंगे कि अगर 1 की पावर है सो लीनियर पॉलिनोमियल। हमने जस्ट इससे पहले बात किया था बच्चों यहाँ पर कि अगर 1 की पावर है सो लीनियर, 2 की पावर है क्वाड्रेटिक, 3 की पावर है क्यूबिक। सो सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे 0 की पावर में कांस्टेंट हो चुका है। अगर 1 की पावर है बच्चों तो ये आप देखेंगे यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 1 की पावर है सो ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक में देखेंगे कि कितने की पावर है बच्चों, 2 की पावर है। कितने की पावर है, 2 की पावर है। सो वेयर a इज डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a इज डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाए, अगर a 0 है तो ये पूरा 0 होगा, ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ओनली b रहेगा और b इज अ कांस्टेंट, ठीक है। बट हमें लीनियर पॉलिनोमियल बताना था सो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से करेंगे सो 0 हो जाएगा। तो आपके पास bx प्लस c रहेगा। क्लियर है? सो ये हमारे पास bx प्लस c दिस मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम एक बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात देखें तो देखो यहाँ पर 3 की पावर होगी और a डजंट इक्वल टू 0। उसके बाद आप देखेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें देखेंगे तो a की पावर 4। अगर a की मैक्सिमम पावर मतलब कि सॉरी x की पावर 4 अगर डिग्री 4 की हो जाए तो इसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, अभी अब जस्ट पहले देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल था। अब आप चर्चा कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस पे। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस है बेटा। पॉलिनोमियल में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होता है, लेकिन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है। जैसे अभी आपने देखा था लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो भी लीनियर इक्वेशंस में जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म bx plus c is equal to 0 where b is does not equal to 0 is called linear equation. This means bx plus c is equal to 0। आप देखेंगे तो ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और ये आप देखेंगे बच्चों ये है राइट साइड। देखो दो साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है। तो क्या हो जाएगा कि आपके पास इक्वेशन हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर bx प्लस c होता ओनली तो इक्वेशन नहीं होता, ये पॉलिनोमियल हो जाता। क्लियर है? अब ध्यान से देखो यहाँ पर पावर कितने की, 1 की है। सो ये है आपके पास कि लीनियर इक्वेशंस है। क्लियर है बच्चों? जैसे भी एग्जांपल और दिखना चाहते हैं जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2 ओनली 3x ओनली 9x ओनली 7x प्लस 2, ये सब आपके पास देखेंगे तो ये आपके पास क्या है बेटा, लीनियर है। सॉरी ये 2 की पावर नहीं होगी, ठीक है। 3x प्लस 2 3x 9x 7x प्लस 2, ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें बच्चों तो कहता है द सेकेंड डिग्री यानी मैक्सिमम पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री, ठीक। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is does not equal to 0 is called quadratic equation. Here a and b are called the coefficient of x square and x respectively. c is a constant term. अब देखेंगे कि अगर ax square plus bx plus c is equal to 0, देखिए इसमें भी इक्वेशन बोला तो इक्वेशन में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ रहा है तो ये इक्वेशन है आपके पास और ये 2 की पावर है। डिग्री कितने की बच्चों, इसकी 2 की है। जब डिग्री 2 की हो जाती है बच्चों तो ये क्या हो जाता है आप लोगों के पास, ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। जिसमें a देखोगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b देखोगे बच्चों तो x का कोएफिशिएंट है और c देखोगे तो बच्चों ये क्या आपके पास कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है बच्चों? आप ऐसे मैंने एग्जांपल्स देख सकते हैं जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड देखेंगे आप तो मल्टीप्लिकेशन मेथड
और सेकंड मेथड देखेंगे बच्चों आप, तो वो होता है बच्चों आप लोगों के पास, वो रहेगा आप लोगों के पास फार्मूला मेथड। ठीक है बच्चों। सो अगर मैं बात करूं कि मल्टीप्लिकेशन मेथड तो वो नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर फार्मूला मेथड की बात करें तो उसके लिए फार्मूला होता है, वो होता है बेटा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इस फार्मूले का यूज़ करके, आप इस फार्मूले का यूज़ करके क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर आप इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए बेटा आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन मेथड बता देता हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, कहता है सॉल्व दिस एग्जाम्पल या सॉल्व द एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो देखिएगा आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 और इस 3 का मल्टीप्लाई करें, है ना, साइन के साथ। यहाँ पर प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो 2 गुना 3 अगर करेंगे तो 2 तिया 6 माइनस 6 आएगा बच्चों। देखो प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 आगे बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है आप लोगों को बेटा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं ना। बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए और एड और सब्ट्रैक्ट करे तो माइनस 6 आए। तो मैं कहीं ऐसे कर सकता हूँ कि 2 माइनस 3 कर सकता हूँ बेटा। 2 माइनस 3 कितना होगा, 2 माइनस माइनस 2 प्लस 3 कर दो, माइनस 2 प्लस 3 कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 आ जाएगा। सो 1 हो गया इसका कोएफिशिएंट, और माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। सो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 2x प्लस 3x प्लस x हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो बढ़ते हैं आगे। इन टर्म्स में से आप 2 को भी कॉमन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो अब इन x को आप क्या कीजिए, कॉमन कीजिए। तो ये 2 भी कॉमन, x भी कॉमन। यहाँ कितना बच गया बेटा अपने पास, ओनली एक x। यहाँ माइनस, यहाँ 2x में से 2x कॉमन हो चुका, तो कितना बचा बेटा, 1। अब देखिए यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं आप, ओनली 3 को कॉमन कर सकते हैं। सो प्लस और 3 को आपने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। यहाँ कितना रह गया, x और ये माइनस 1, सो इज इक्वल टू 0। अब इन बोथ टर्म में देखिए आप लोगों के पास x माइनस 1 है, तो कॉमन कर देंगे। सो x माइनस 1 कॉमन हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? तो ध्यान से देखेंगे कि आप x की 2 वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लीजिए, और सेकेंड आप ले लीजिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे, सो x इज इक्वल टू 1, ये हो गया। सेकेंड आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 3 ट्रांसफर करें सो माइनस 3, एंड x इज इक्वल टू 2 ट्रांसफर कर दीजिए, सो माइनस 3 अपॉन 2। तो सेकेंड आपके पास जो आंसर आ गया x का, जो हो गया माइनस 3/2। मतलब x की 2 वैल्यूज फाइंड करें बेटा, एक हो गया 1 और एक हो गया माइनस 3/2। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली आप इस क्वेश्चंस में आप इस फार्मूले का यूज करके माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसको आप कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तब आप देखेंगे कि a की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, b की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और c की वैल्यू आपको माइनस 3 मिलेगी। इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कीजिएगा और आंसर ला लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आ गया आप लोगों के पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की बात करेंगे बच्चों, तो
तो इसमें क्या कंसेप्ट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। कहता है जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, यह जनरल फॉर्म है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। मैं आपको सिंपल सा समझाना चाहूँगा। अगर ध्यान से देखें, यहाँ जो ए है पहला टर्म है, सेकेंड टर्म आपको ए प्लस डी मिल रहा है, थर्ड टर्म आपको ए प्लस 2d मिल रहा है, फिर ए प्लस 3d मिल रहा है, फिर यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, ए प्लस 3d मिल गया। उसके बाद अब ध्यान से देखें, यहाँ पर प्लस का साइन आना चाहिए था, ये प्लस का साइन और फिर डेरिवेटिव से प्लस का साइन, फिर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सभी बातों को छोड़ दूँ तो ध्यान से देखो, इसको मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास ए है, फिर सेकेंड टर्म आपके पास ए प्लस डी है, थर्ड टर्म के आपके पास ए प्लस 2d है, फिर आप देखेंगे तो a प्लस 3d है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब मैं इस टर्म को कुछ ऐसे नोट कर सकता हूँ, a1। इसको आप देखेंगे तो ये आपके पास a2 है, इसको आप देखेंगे तो ये a3 टर्म है, थर्ड टर्म है, इसको देखेंगे तो a4 टर्म है। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब ध्यान से देखिए, तो a1 की जो वैल्यू हो गई वो a है, a2 की जो वैल्यू हो गई बच्चों वो a प्लस डी है, a3 की वैल्यू देखोगे बच्चों तो a प्लस 2d है, और a4 की वैल्यू देखोगे बच्चों तो a प्लस 3d है। तो एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं nth टर्म फाइंड आउट करना चाहूँगा, मतलब देखो 1 2 3 6 7, तो यहाँ पर n आ गया। अब ध्यान से देखो, सभी जगह a दिख रहा है, तो आप यहाँ पर a नोट करें, प्लस देखो यहाँ पर 1 था तो यहाँ 0 था, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू डी। क्लियर है? आप अगर इसकी बात करें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, अगर डी को इसको क्लीन कर दिया जाए तो मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूँ 1 इंटू डी। क्लियर है? देखो 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, सो n है तो 1 कम हो जाएगा, n माइनस 1। क्लियर? देखो 3 है तो 4 है तो 3 हो गया, 1 कम है ना, सो n है तो 1 कम कर दीजिए और ये हो जाएगा आपके पास d। मतलब जब आपके पास अगर आप nth टर्म देखिए, सो a n इज इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप लोगों के पास बेस्ट फार्मूला आ गया बच्चों, ये आप लोगों के पास बेस्ट फार्मूला आ गया nth टर्म का। क्लियर बच्चों? एक इसका फार्मूला आ गया, nth टर्म का आ गया। तो आप ऐसे इजीली nth टर्म का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल टर्म का फार्मूला पूछा था, तो हमने बता दिया आप लोगों को कि जनरल टर्म का जो फार्मूला होगा वो होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों? इसमें अगर आप देखें तो वेयर जो ए एन है वो nth टर्म है, ये क्या बेटा आपके पास nth टर्म है, ए जो है बच्चों वो फर्स्ट टर्म है, एन जो है बेटा नंबर ऑफ टर्म है ना, किस प्लेस में आया। उसके बाद डी जो है वो आपके पास बेटा कॉमन डिफरेंस है। क्या बेटा? कॉमन डिफरेंस है, सी डी। ठीक है? अगर आप आगे चर्चा करें बेटा, एक सेकेंड, ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे चर्चा करें बच्चों। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, सपोज एक एपी चूज कर रहे हैं, हम एक एपी चूज कर लेते हैं। ये हमने एपी चूज किया, सपोज 3 5 7 9 एंड सो ऑन। कहता है अगर आपके पास इसका 15th टर्म फाइंड करें, क्या बोलेगा कि फाइंड द 15th टर्म। अगर आप 15th टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए आसानी से यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कैसे? देखो, मैंने कहा कि यहाँ पर a अगर देखेंगे तो a इज इक्वल टू आपके पास 3 है। ठीक है बच्चों? अगर आप n देखेंगे तो n देखिए 15th टर्म फाइंड करना है, तो मतलब n की वैल्यू 15 हो जाएगी। ठीक है? d अगर देखिए तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d क्या होता है बच्चों? तो d होता है d इज इक्वल टू, ये होता है बेटा a2 माइनस a1।
यानी अगले पद में से, यानी अगले टर्म में से पहला टर्म को माइनस करो। ठीक है, इसका अगर जनरल फॉर्मूला लिखे तो a इज इक्वल टू ए माइनस ए एन माइनस वन, या सपोज इसको अगर n रखे तो n माइनस वन। ठीक, तो यहाँ 5 में से 3 को अगर माइनस कर दे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। क्लियर है बच्चों? सब चीज़ें मिल गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 15th टर्म फाइंड करेंगे, मतलब ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से हो जाएगा। ए एन की वैल्यू बेटा 15 इज इक्वल टू, अब देखिए a है, सो a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू बेटा 15 माइनस 1 और d की वैल्यू बेटा 2, सो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 टू जा कितना हो जाएगा 28, सो 28 प्लस 3 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों के पास, कितना 31। सो जो a15th की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो जनरल टर्म वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, सम ऑफ एन टर्म। अब सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एस एन इट इज इक्वल टू क्या हो गया, एक सेकेंड, सम ऑफ एन टर्म की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा एस एन, एक सेकेंड क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जाएगा एस एन इट इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को कई टीचर ऐसे भी लिखते हैं या कई बुकों में ऐसा भी लिखा है कि n बाई 2 इंटू, क्या मैं 2a को a प्लस a बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल दूंगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि कहीं ना कहीं ये जो a से लेके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं an का फार्मूला है। अभी जस्ट पहले देखे थे हम लोगों ने, ये देखे थे बेटा, इसी फार्मूले को यूज़ किया गया है। तो क्या मैं इस फार्मूले को कुछ ऐसे नोट कर सकता हूँ कि एस एन इट इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस ये कितना हो जाएगा ए एन। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब याद रखें, जब आपके पास फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n की वैल्यू फाइंड हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब आपके पास फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, n की वैल्यू फाइंड हो तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है बच्चों? दोनों फार्मूले का यूज़ अलग अलग तरीके से होगा। जब कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप लोगों के पास लास्ट टर्म पता हो तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता क्या है? तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है बेटा, वो होता है बेटा आप लोगों के पास, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी अपॉन 2। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है आप लोगों के पास, ये क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है जीपी। सो जनरल फॉर्म ऑफ जीपी इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ए आर रेज़ टू दी पावर n माइनस 1। अगर आप इसके कंसेप्ट की बात करें बच्चों तो मैं ध्यान से देखो, इसी चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ और बताऊंगा आपको कि कैसे याद करना है। देखो, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। क्या कहीं ना कहीं ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इस चीज़ को आगे लेके चलूँ तो क्या a1 की वैल्यू मेरे पास a है, मतलब a इंटू आर रेज़ टू दी पावर 0 है। a2 अगर बात देखें
तो ए आर है। A3 की बात देखें तो AR पावर 2 है। अगर A4 की बात देखें बच्चों तो ये AR पावर 3 है। सो अगर मैं AN की बात करूं, AR रेस टू दी पावर, देखो 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, मतलब एक कम है। सो N माइनस 1, तो क्या यही वाली तो बात दिख रहा है लास्ट टर्म, ये कौन सा टर्म होगा, वो nth टर्म। तो वैसे अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर जनरल nth टर्म का फार्मूला पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा AN इट इज इक्वल टू AR रेस टू दी पावर N माइनस 1 होगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? देखो कितने आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं कैसे फार्मूले को याद रखना है। क्लियर है? आप लोगों को ये भूलने का नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कहता है सम ऑफ nth टर्म। अब सम ऑफ nth टर्म का अगर फॉर्मूले की बात करें तो होता है बच्चों Sn इट इज इक्वल टू A R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस n 1। कब होगा बेटा? जब ये R इज ग्रेटर देन 1 होगा। जब आपके पास R इज ग्रेटर देन 1 है तब आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको और एक फार्मूला यूज होता है Sn इट इज इक्वल टू A इंटू R रेस टू दी 1 माइनस R रेस टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस R। कब होगा बेटा? जब यहाँ पर R की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 1 से। R की वैल्यू बेटा क्या होगी? लेस देन होगी 1 से। जब R की वैल्यू लेस देन यानी छोटी होगी 1 से तब आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, और अगर R की वैल्यू बड़ी होगी तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब कहता है जनरल मीन। अब यहाँ जियोमेट्रिक मीन देखेंगे तो इसको बोला जाता है बेटा, इसकी का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ A इंटू बी। अंडर रूट ऑफ A इंटू बी, सिंपल सा फार्मूला, ये याद रखना है आपको, खत्म। ठीक है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। कहता है इफ GP इज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देन तब क्या करेंगे बच्चों? तब आप लोगों के पास जो Sn का फार्मूला होता है बच्चों वो होता है A अपॉन R माइनस 1। सिंपल सा याद रखेंगे, A अपॉन R माइनस 1 होता है बच्चों। यहाँ पर R इज ग्रेटर देन 1 होगा बच्चों। इतनी बात अपने को याद करके चलनी है। अब आ रही है सीरीज, और सीरीज को हम समझेंगे कि सीरीज में आप लोगों को क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप यहीं पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि सीरीज में चले तो आपको 3 सीरीज के बारे में बता देते हैं। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज। अब अगर इनके ऊपर चर्चा करें बच्चों तो जो फर्स्ट होगा, पहला होगा, अगर सपोज आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन कह रहा है, मतलब आप लोगों के पास ये बोल रहा है कि अगर नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है बच्चों तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है बच्चों। लेकिन अगर 1 प्लस यानी अगर स्क्वायर के टर्म में पूछे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 अपॉन 6 होता है बच्चों। लेकिन अगर क्यूब के फॉर्म में पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1 का 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बच्चों। ये 3 सीरीज को आप लर्न कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कहाँ पर, नीट और जेई में। तो इन सीरीज को आपको लर्न भी रखना है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान से देखिएगा। अब है बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको आसानी से समझना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम में सीधे थ्योरम लिख के बता देता हूँ आपको क्या होता है कि अगर कहता है कि अगर x प्लस वाई
दी होल रेस टू दी पावर n है, तो ये होता है बेटा NC0 x रेस टू दी पावर n प्लस NC1 x रेस टू दी पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस NC2 x रेस टू दी पावर n माइनस 2 y रेस टू दी पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस NCn x रेस टू दी पावर 0 y रेस टू दी पावर n। ये होता है बेटा बाइनोमियल थ्योरम, या इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसको आप याद कीजिए। इसमें जो c की वैल्यू होती है वो भी चेंज होती है ना, तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, कैसे बनाते हैं आगे चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर यहीं पर NCr की अगर वैल्यू की बात करें, जैसे अब NC0 है मतलब ये r है, इसका फार्मूला होता है बेटा n का फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है बच्चों। तो आप इस फार्मूले को भी याद रख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ध्यान से देखिएगा। अब आता है लॉगरिथम। अब लॉगरिथम के कंसेप्ट को समझना है बच्चों। तो लॉगरिथम का कंसेप्ट क्या है? लॉगरिथम के कंसेप्ट को समझने के लिए प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिएगा। हम अगर बात करें लॉगरिथम के कंसेप्ट को समझे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों? ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो ई की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है लगभग सिमिलर 2.713873 लगभग बच्चों। कितनी होती है ई की जो वैल्यू होती है? वो होती है E इज इक्वल टू 2.7183। क्लियर है? याद रखना। अब लॉगरिथम से रिलेटेड कंसेप्ट समझते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट की अगर चर्चा करें बच्चों कि अगर आप लोगों के पास e रेज़ टू दी पावर x इज इक्वल टू y है, इस कंसेप्ट को अगर आप लॉगरिथम के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू log e बेस y। क्या लिखते हैं बेटा? x इज इक्वल टू log e बेस y। और इसी को अगर बेस में कभी भी e दिख गया आपको तो इसको हम lny भी लिखते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी lny दिख रहा है या ln दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके बेस में e है बच्चों। इसके बेस में कितना है? e है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं। ध्यान से देखिए, अगर ये हमारे पास कुछ ऐसा 10 रेज़ टू दी पावर x होता और इज इक्वल टू y, तो इसको आप लिखते बच्चों x इज इक्वल टू log बेस में 10 और ये y, इतना ही लिख पाते बस। इसे आप lny नहीं लिख सकते। अगर बेस में 10 है तो आप इसे ऐसा नहीं नोट करेंगे, लेकिन अगर बेस में e है तो इसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इस लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला आपको लर्न रखना चाहिए बच्चों कि अगर बेस में भी और यहाँ पर भी e आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। दूसरा फार्मूला लॉग बेस में 10 और ये 10 आ जाए तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसका मतलब बेस और ये वैल्यू अगर सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है। तीसरा फॉर्मूला बच्चों कि अगर लॉग m इंटू n है, इसका कंसेप्ट होता है बेटा लॉग m प्लस लॉग n होता है बच्चों। फोर्थ फॉर्मूला अगर लॉग m इज डिवाइडेड बाय n है बच्चों, तो इसका फार्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n होता है बच्चों। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं बच्चों तो हो जाएगा, अगर log m रेज़ टू दी पावर n है तो ये n सामने आ जाता है बच्चों और ये होगा log m। क्लियर है? इतने फॉर्मूले आपको लर्न रखना है बच्चों। इसके बाद जहाँ तक अब कोई स्लाइड नहीं बची, पूरी स्लाइड खत्म हो चुकी है, हमको इतना ही पढ़ना था। अगर आप बच्चों इस प्रकार से समझना चाहते हैं तो इसको हम आपको इस पर ऐसे समझाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। हम कोई भी कंसेप्ट को आसानी समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो बेटा तो प्लीज़
एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।